किसी ने प्रश्न किया है, मणिकर्णिका घाट की इतनी महत्ता क्या है। दरअसल आपको मणिकर्णिका को समझने के लिए थोड़ा सा शैव इतिहास को समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जितनी भी ध्यान और अध्यात्म की परंपराएं चल रही हैं, उन सब के प्रणेता, उन सब के उद्गम स्थल या तो भगवान शिव हैं या माता सती हैं। जितना भी तंत्र मंत्र का जगत संसार में फैला है, उसके प्रणेता या तो भगवान शिव हैं या माता सती हैं। और मणिकर्णिका घाट एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहां माता सती और भगवान शिव दोनों की ही शक्तियां पूर्ण रूप से विराजित हैं। दो कथाएं हैं इसमें। वहां माता का शक्तिपीठ भी है, क्योंकि कहते हैं कि वहां मां के कर्ण गिरे थे, तो इसीलिए उस जगह का नाम मणिकर्णिका है। साथ ही साथ ऐसी भी कथा प्रचलित है कि भगवान शिव ने वहां स्थित कुंड में स्नान किया और उसके बाद उनके एक कान का कुंडल खो गया, तो इसलिए भी उस स्थान का नाम मणिकर्णिका है। और आज भी प्रथा है कि वहां आने वाले मुर्दे से प्रश्न किया जाता है कि आपने भगवान का कुंडल देखा या नहीं। तो मूल रूप से अघोरियों का इस जगह से क्या संबंध है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि अघोर परंपरा की शुरुआत भगवान शिव से हुई है और उन्होंने अघोरा के रूप में, औघड़ साधु के रूप में अपना एक अवतार लिया, जिसमें उन्होंने इस परंपरा का प्रतिपादन किया। और ये जो परंपरा है, इस परंपरा में शक्ति की उपासना की जाती है। इस परंपरा में शिव है, लेकिन शिव से ज्यादा शक्ति की उपासना की जाती है। और ये वो ऐसा स्थान है मणिकर्णिका, जहां पर शिव और शक्ति दोनों ही पूर्ण रूप से विराजमान हैं। साथ ही साथ एक चीज जो और समझने वाली है, अघोर में शमशान का बड़ा महत्व है और पूरी दुनिया में एकमात्र शमशान मणिकर्णिका ही है जिसे तीर्थ की उपाधि मिली हुई है। यानी इस दुनिया का सबसे पवित्र अगर कहीं कोई शमशान है तो वो मणिकर्णिका का शमशान है। तो निश्चित रूप से उस परंपरा के निर्वाह करने वाले, क्योंकि अघोर में 3 ही मुख्य साधनाएं हैं। एक साधना है शिव साधना, एक साधना है शमशान साधना और एक साधना है शव साधना। सो 3 मुख्य साधनाएं हैं। और शमशान साधना करने वाले साधु या शिव साधना करने वाले साधु या शव साधना करने वाले साधु इस मणिकर्णिका घाट से ज्यादा प्रेम रखते हैं। उसका कारण समझिए। पहला तो ये दुनिया का एकमात्र ऐसा घाट है जिसका लिखित 3000 साल का इतिहास तो ये है कि वहां हर दिन 300 से अधिक मुर्दों को जलाया जाता है, शवों को अग्नि दी जाती है। पर इसका इतिहास गंगा जी के धरती पे अवतरण से भी पुराना है। कहते हैं कि सृष्टि जब पूरी जलमग्न थी तब भी काशी का अस्तित्व था। काशी का अस्तित्व था, काशी कभी नहीं डूबी, ऐसी मान्यता है, ऐसा एक वो है। और मनुष्य जो है वो सबसे पहले काशी में ही उसने रहना शुरू किया। दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है काशी जो कि जीवित है हजारों लाखों सालों से। वहां लगातार मनुष्य ने अपना जीवन नहीं छोड़ा, वहां मनुष्य लगातार जीवन में बना हुआ है। और मणिकर्णिका की जो अग्नि है वो मनुष्य के उद्गम से लेकर और आज तक ठंडी नहीं हुई है, वो जल रही है, लगातार जल रही है। तो जब कोई चीज, अगर हम एक साधारण सी लौ भी जलाएं और उसको कुछ दिन तक अटूट जलने दें, तो वो भी एक घर का वातावरण बदल देती है, वो भी एक ऊर्जा का प्रकाश पुंज निर्मित करने लग जाती है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे इस शमशान में अग्नि प्रदीप्त है,
चिरकाल से प्रदीप्त है। तो इस अग्नि ने भी वहां एक अजीब सी गजब ऊर्जा का निर्माण किया है। मुझे याद है जब मैं अपने युवा काल में साधना कर रहा था, समसाधना का कुछ हिस्सा था सम, तो जिसके लिए मुझे मेरे गुरुजी ने मणिकर्णिका भेजा। और वहाँ कमाल की चीज़ ये है कि आप बस बैठे रहते हैं, एक ही चिता के पास बैठते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और एक के बाद एक वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता। सिंपल जैसे ही शव आता है उसे लकड़ी लगा के, अग्नि लगा के, अग्नि तो पहले ही होती है नीचे, उसी के ऊपर लकड़ियाँ डाल कर उसके ऊपर शव को डाल करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और जब वो जल जाए, लगभग शरीर का कुछ हिस्सा बचे, उसे वो लेकर सीधा गंगा जी में फेंक देते हैं और फिर उसके बाद दूसरी लकड़ी लगा के दूसरा शव उसी के ऊपर डाल देते हैं। जब सफाई होती है तो वो चिता की जो राख है उसको सरका के दूसरी तरफ कर देते हैं, फिर दूसरी, पर अग्नि वहां निरंतर उसी स्थान पर जलती रहती है। तो जब मैं रात में वहां बैठता था, मैंने एक चीज वहां खास महसूस की। वहां भगवान शिव और माता सती माता पिता की तरह शवों को दुलार देते हैं। वहां उनका इतना प्रेम, इतना वात्सल्य बरसता है कि मनुष्य गदगद हो जाता है। मैं जानता हूं कि वहां के समय, जितना समय मैंने शमशान साधना अलग अलग स्थानों पे की, वाराणसी में की, काशी में मणिकर्णिका पे, उसके बाद मैंने महाकाल पे की, उज्जैन में, त्र्यंबकेश्वर में की, कामाख्या के शमशान में की, लेकिन जो प्रेम, जो वात्सल्य की अनुभूति मणिकर्णिका घाट पे होती है वो कहीं नहीं होती। हर स्थान का अपना महत्व है, वो शमशान महत्वपूर्ण है, लेकिन मणिकर्णिका की तो बात ही अलग है। तो मेरा तो मानना है कि हर अघोरी मणिकर्णिका इसलिए जाता है कि मणिकर्णिका से ऊर्जा ले और फिर आके अपनी साधना करें। मणिकर्णिका एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जहां पहुंचने से व्यक्ति खुद ब खुद निश्चल, निष्पाप और पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। तो मेरा तो मानना है कि चाहे आप अघोर से जुड़े हैं या नहीं, आप एक बार जरूर इस शमशान जाइए, और जब भी जाएं तो वहां माता सती के शक्तिपीठ का, भगवान शिव का ध्यान जरूर करें। बैठ करके 2 मिनट वहां ध्यान को जरूर दें। अगर मणिकर्णिका जाएं तो 2 मिनट ध्यान लगाएं। क्या ध्यान करना है? कुछ नहीं ध्यान करना। मैं मर जाऊंगा तो एक दिन मेरी गति भी यही होनी है, बस छोड़ दीजिए इस पर और शांत बैठ करके वहां की ऊर्जा का एहसास कीजिए। गजब की ऊर्जा है, आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। ये मेरा दावा है आपके साथ। भगवान शिव की कृपा वहां कैलाश की भांति बरसती है। कैलाश की भांति मणिकर्णिका में भगवान शिव की कृपा बरसती है। आप साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, आप साक्षात भगवान शिव का अनुभव कर सकते हैं। भगवान शिव वहां शंकर रूप में और शिव रूप में, दोनों ही रूपों में पूर्णतः विराजमान है, पूर्णतः अस्तित्व में है। सब साधना क्या है? सब साधना जो है ये तंत्र का एक अभिन्न अंग है। तंत्र में 3 प्रकार की मुख्य साधनाएं होती हैं: शव साधना, शमशान साधना और शिव साधना। शिव साधना से तो आप सभी परिचित हैं। शमशान साधना शक्ति की उपासना के लिए की जाती है। शव साधना भी शक्ति की उपासना के लिए की जाती है, शक्ति के अर्जन के लिए की जाती है। और शिव साधना ज्ञान के अर्जन के लिए की जाती है कि ज्ञान का भी विकास हो। तो शिव ज्ञान का विकास करते हैं, और शव और शमशान साधना ये हमें हमारे बल का, हमारी शक्ति का, हमारे सामर्थ्य का, हमारी सिद्धियों का, इनका विकास करते हैं। सब साधना से लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये साधना कमजोर हृदय वालों के लिए नहीं है। ये साधना इतनी जटिल साधना है, इतनी कठिन साधना है कि इस साधना में यदि साधक को उचित गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त ना हो तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इतिहास में हमने ऐसा सुना है
कि शव भी साधक का भक्षण कर सकता है यदि उससे त्रुटि हो जाए। तो शव साधना तो अघोर की सबसे ही जटिल और कठिन साधना है, और इसके लिए मैं नहीं कहूँगा कि जब तक आपको किसी उचित गुरु का मार्गदर्शन मिले आप ये साधना करें। इस साधना में सबसे बड़ी समस्या, आज की समस्या में क्या है? पहली बात तो शव का मिलना मुश्किल है। क्यों शव का मिलना मुश्किल है? क्योंकि पहले तो ये होता था कि जैसे भी कोई मरा, किसी की अकाल मृत्यु हुई, तो या तो उसे दबा दिया जाता था या उसे बहा दिया जाता था। अब आजकल तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी जला रहे हैं। हाँ, तो आजकल तो हम संस्कृति को भूल ही गए हैं। आजकल तो चाहे जो भी, पहले तो ये होता था कि जिसकी शादी नहीं हुई उसको बहा दो, चाहे वो छोटा है बड़ा है कुछ भी है, माना जाता था कि जिसकी शादी नहीं हुई वो पवित्र है और उसको बहा दिया जाता था। तो बहुत सारे शव जो हैं वो नदी में बहते हुए अघोरियों को मिल जाते थे। दूसरा ये होता था कि जिसका भी एक्सीडेंट हो जाए उसको भी नहीं जलाते थे, उसको भी बहा देते थे। अकाल मृत्यु और एक्सीडेंट दोनों को ही बहाने का वो था, तो उसको भी बहा देते थे। तो वो भी साधना के लिए शव आसानी से मिल जाता था। आज की तारीख में तो सारे ही शव हॉस्पिटलों के थ्रू आते हैं, और हॉस्पिटल जो है वो बिना अभिभावक की मर्जी के आपको शव दे नहीं सकते। और कोई भी अभिभावक, कोई भी उसके परिवारजन वाले अपने प्रियजन की अकाल मृत्यु के बाद उसका शव किसी एक साधना के उपयोग के लिए नहीं देते, क्योंकि हम बहुत ही रुग्ण हो गए हैं, हम बहुत ही संकीर्ण हो गए हैं, और हमारे ऊपर ये वैष्णववाद का इतना बड़ा एक लेप चढ़ गया है कि हमने बाकी सारी साधनाओं को नजरअंदाज ही कर दिया। इसीलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये साधनाएं जो थी, जो बड़ी शुद्ध और पवित्र साधनाएं थी, ये धीरे धीरे काले जादू का रूप ले गई। ये धीरे धीरे ऐसे भयानक रूप ले गई जिससे लोगों ने समाज का ही अहित करना शुरू कर दिया। इसीलिए फिर धीरे धीरे इनका लोप भी शुरू हो गया। और जो इतना पवित्र है अघोर कि जहां भगवान शिव ने खुद अवतार धारण किया, खुद अघोर बने, वो अघोर बदनाम हो गया। कारण ये है कि उनको साधना करने का मौका ही नहीं मिला, उनको विकसित होने का मौका नहीं मिला, उन पर समाज के सही और गलत प्रतिरोप थोप दिए गए। खूबसूरती तो ये है कि ये साधना करने के लिए भी उनको अवसर मिल पाए, तो फिर कुछ बात भी आ गई जिस पर बात भी की जा सकती है। आज हम शव साधना पर क्या बात कर सकते हैं? चलो, जब हम जवान थे तब थोड़ा बहुत फिर भी शवों की व्यवस्था हो जाती थी। अभी मैं ही ढूंढ रहा हूं शव, कितने सालों से मुझे ही शव नहीं मिला दोबारा एक साधना करने के लिए। तो आम व्यक्ति जिसकी कहीं कोई जुगाड़ ही नहीं है, जहां कहीं कोई व्यवस्था ही नहीं है, वो व्यक्ति कहां से शव लाएगा? और गुरुओं का तो लोप ही हो गया एक तरह से, जो अघोर साधना में शव साधना कराते थे। आज तो अघोर में आप केवल शमशान साधना कर सकते हो, और उसकी भी मैं राय नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि अघोर को एक फिलॉसफिकल और एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की साधना के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत सारे हमारे मानसिक विकारों से हमें मुक्ति दिला सकता है। ये अघोर की जो परंपरा है बेसिकली है क्या, कि आपकी एग्जिस्टेंस जो है, आपने जो अपने आप को बना लिया उसको ब्रेक डाउन करने की परंपरा है, आपके सारे ही अस्तित्व को तोड़ने की परंपरा है, ताकि आप वो हो जाओ जो आप हो। जो बने हुए हो वो आप नहीं हो, जो आप हो वो हो जाओ। तो इसीलिए अघोर का जो मेरा रूपांतरण मैंने किया वो यही किया कि ये इतनी जटिल साधनाएं जो कि आज के समय में बड़ी नॉन प्रैक्टिकल सी दिखती हैं, इनसे मैंने अघोर को थोड़ा सा उसके वास्तविक स्वरूप में एक साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेनिफिट लेने के लिए और बेनिफिट देने के लिए समाज को प्रयोग किए ध्यान के। और ये ध्यान जो अघोर का जो ध्यान है बड़ा ही आनंददायक ध्यान है। इसमें जब मैं शव साधना कराता हूं तो मैं शव की आवश्यकता नहीं करता, वो शव साधना पर भी एक ध्यान है मेरा। उसमें मैं व्यक्ति को ही शव बना देता हूं, वो व्यक्ति ही खुद शव की अनुभूति करता है, खुद शव हो गया है, तो उसकी चेतना एक पूरी तरह से रूपांतरित होती है।
तो बहुत ही अच्छा प्रयोग है। और भारत में तो बड़ा जटिल होता है ऐसे प्रयोगों को कराना। तो देखते हैं कब व्यवस्था बनती है तो आपके साथ भी कभी साझा करेंगे इस बारे में। पर सब साधना से थोड़ा बचा जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साधना है। जब आप इस साधना को करते हैं तो मुर्दा बोलने लगता है, और सुनना अलग बात है। जब मुर्दा है और आप उसकी साधना कर रहे हैं, शमशान में कोई नहीं है, आप अकेले और मुर्दा, अंधेरी रात, अमावस्या या चतुर्थी भी है शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की, तो भी अंधेरा ही होता है। और जब आप ये साधना कर रहे हैं, उसकी आंखों में हलचल शुरू होती है और आपके दिल में हलचल शुरू हो जाती है। उसकी आंखें खुलती हैं, आपका दिल फटने को तैयार हो जाता है। वो चिल्लाता है, बोलता है, आपकी हालत खराब हो जाती है। भूत का नाम सुनकर ही डरते हैं, तो जिंदा भूत मिल जाए तो फिर क्या हो? जो भूत आपको मार भी सके, आपको फाड़ भी सके, आपका भक्षण भी कर सके। तो जब तक कोई उचित गुरु नहीं मिलता, इस साधना की ओर ना बढ़ें। ये मेरी आपसे अनुरोध नहीं, आपको चेतावनी है।